अस्सलाम वालेकुम। नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ। सब में पहले हम बात करेंगे अपने वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम की। वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम माशाल्लाह कामयाबी के साथ जारी व सारी है और रमज़ान की आमद है और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने कहा था कि हम रमज़ान के अंदर अपने सेकंड बैच स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जिन लोगों की आमद हो रही है, इंशाअल्लाह ताला हम वो भी शुरू कर देंगे। अच्छा जनाब, सब में पहले हम बात करते हैं मार्केट की और ये 12 अप्रैल के लिए हमारी कॉल है और आज 11 अप्रैल है। और सब में पहले अगर आप देखें तो आपके सामने चार्ट आ रहा है फ्राइडे का। आप देख सकते हैं 45,995 आगाज़ के साथ अचीव हुआ। उसके बाद बुल्स की कोशिशें जारी रहीं आखिर तक और उन्होंने 45,249 का हाई बनाया। अगर हम लास्ट वीक को कंक्लूड करें तो लास्ट वीक में एग्जॉस्शन के बारे में बताया गया था 448 के नीचे और एग्रेसिव बियर्स के बारे में बताया गया था 44,198 के नीचे। ये सब कुछ पहले ही सेशन में हो गया कि 44,448 के नीचे वो ट्रेड हुआ, जैसा कि 44,431 उसका हाई था और उसके बाद फिर वो 198 टूटा, एग्रेशन आया और जो हमारा टारगेट था 43,838, 43,784 इसके नीचे जाके 43,471 का लो बनाया और फिर मार्केट थोड़ी सी रिकवरी के साथ क्लोज़ हुई थी। उसके बाद फिर आने वाले हफ्ते में जिस तरह पिछले हफ्ते में जो पहले 4 दिन थे, जिस तरह मैंने आपको 3 दिन बल्कि स्पेसिफिकली मैंने आपसे कहा था कि इग्नोरेंस ऑन चार्ट नज़र आ रही है, तो फिर ट्यूसडे को मार्केट एकदम ऊपर चली गई, फिर वेडनेसडे को मार्केट फिर नीचे चली गई, फिर थर्सडे और फ्राइडे हमने मार्केट को ऊपर जाते देखा और मार्केट ने 885 पॉइंट का इजाफा हुआ। फॉरेन फंड्स सेलिंग पे नज़र आए पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी, और लोकल फंड्स की हमने इन्फ्लोज़ देखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं मगर फेयर इन्फ्लोज़ हैं। और ओवरऑल अगर हम फिगर्स देखें FIPI की तो अभी इस वक्त वो काफ़ी चौथा महीना जो शुरू हुआ है इसमें आगाज़ के साथ ही हम जो है 1 करोड़ की फ़िगर को तजावज़ कर चुके हैं, $1 करोड़ की फ़िगर को। अच्छा जनाब, अब पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज़ पर टेक्निकल चार्ट, कुछ चीज़ें मैं यहाँ थोड़ी सी क्लियर करना चाहूँगा कि लास्ट सेशन जो था वीक का वो उसमें हमारे दोनों दो टारगेट आपको दिए गए थे 44,995 का और 45,535-546 का। तो 44,995 अचीव हो गया और उसके बाद एफर्ट कंटिन्यू रही, ठीक है, और उसकी क्लोजिंग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हुई मार्केट की और मार्केट ने तकरीबन 445 पॉइंट का इजाफा किया। और अगर हम देखें तो ओवरऑल बड़ी एक्साइटिंग सिचुएशन रही मार्केट की। उसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में हमको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत इस हवाले से होगी कि जो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि शॉर्ट टर्म चार्ट्स जो हैं बहुत हाइपर हैं और इतने हाइपर हैं कि अब उनको थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। जबकि अगर हम ओवरऑल ट्रेंड और सेंटिमेंट मार्केट का देखें तो उसमें ऐसा लग रहा है कि बुल्स स्ट्रगल करके इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 बातें हैं। तो जो दूसरी बात है वो बड़ी खुशाइंद है और हौसला अफजा है कि अगर बुल्स स्ट्रगल करके इस्टेब्लिश होते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में अगर आप होंगे तो आप समझ लीजिए हो सकता है कल आपका तेज़ी का एक दिन हो और कल हम अपने हाई से प्रॉफिट टेकिंग देख लें, नहीं तो हो सकता है परसों हम देख सकते हैं, मतलब ट्यूसडे को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है अब थोड़ी सी करेक्शन लेगी और करेक्ट करके फिर दोबारा ऊपर की जानिब जाने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसा हुआ और उसके बाद फिर वीक अच्छा क्लोज हुआ तो जो स्ट्रगलिंग बुल्स की मैंने बात की है कि अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो स्ट्रगलिंग बुल्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इस्टेब्लिश होते हुए नज़र आएंगे। तो बहरहाल इसको देखते हैं कि मार्केट आने वाले सेशंस में किस तरह चलती है। और मैं जिस एग्जॉशन की बात कर रहा हूँ वो बड़ी रूटीन एग्जॉशन है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो बेसिकली जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इनफैक्ट वो जो है
روٹین پروفٹ ٹیکنگ ہوگی, روٹین ایگزاسشن ہوگی, کریکشنل موو ہوگی. جب کریکشنل موو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں کہ اگر وہ کریکشنل لیولز کو آنر کرتی ہے تو پھر دوبارہ ریزیوم کرے گی اپنی جرنی کو. تو یہ ایک صورتحال ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ ایسا ہی ہوگا. تو آپ لوگ شارٹ ٹرم کے لیے جو ٹریگرز آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے جی. اور میڈیم ٹرم کے لیے آپ کو جس طرح میں نے بتایا کہ اسٹرگلنگ بولز ہیں اور انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائیں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہم بلش رہیں گے مارکیٹ میں 45,157 کے اوپر, اور ہمارا پہلا ٹارگٹ 45,342 کا ہے. اس کے بعد جس ایگزاسشن کی میں نے بات کی ہے وہ مجھے نظر آتی ہے کہیں 45,546 سے 45,755 تک کے ایریا میں. میرا اٹموسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ 45,546 535 کا لیول بھی ہے, اور اسی ایریا میں جس طرح میں نے بتایا تقریباً 200 پوائنٹ بنتے ہیں 45,546 سے 45,755. ان 200 پوائنٹ کے ایریا میں کہیں بھی ایگزاسشن آ سکتی ہے. تو وہ ہے یہ ایگزاسشن جس کا میں ابھی پچھلے سلائیڈ میں ذکر کر رہا تھا. تو بہرحال جب آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے تو آپ بآسانی طور پہ اپنے سٹاپ لاس کو ٹریل کر سکتے ہیں 45,546 کے نیچے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں کوئی پینک سچویشن یا کوئی سیلنگ کی پرابلم مجھے نظر نہیں آتی. تو اگر ایگزاسشن ہوگی تو ہم ٹریلنگ سٹاپ لاس پہ ایگزٹ کریں گے اور ہم پھر دوبارہ بائی بیک کریں گے اپنی پوزیشن کو. یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ مارکیٹ میں ٹریڈرز کا کانفیڈنس دیکھا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایگریسو یا سیلنگ کی بات کریں مارکیٹ میں تو وہ ہمیں 44,732 675 کے نیچے نظر آتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں تک مال لے کے کھڑے رہیں گے. ہم ٹریلنگ سٹاپ لاس پہ 45,546 45,342 یہ تمام وہ لیول ہیں جس پہ سٹاپ لاس ٹریل ہوگا. اس کے بعد نیچے آئیں گے تب ہم بائنگ کریں گے, تو پھر ہم 44,675 کے نیچے اپنی نئی شارٹ ٹرم ٹریڈز کا سٹاپ لاس باندھ سکیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے تو اوور آل صورتحال. اور جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے نیچے ایگریشن آف ویئرز ہے, اس وقت تک مارکیٹ میں کوئی دقت نہیں ہے. اور 45,157 148 کے اوپر اللہ نے چاہا تو مارکیٹ آپ کو کل بلش ملے گی. تھینک یو. میری کال کو شیئر کیجئے اپنے گروپس میں, احباب میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. اللہ حافظ.